चलिए, मालिक की अपार दया है जो आज हम आप इकट्ठा हुए। और जीवन में बहुत बड़ा भाग होता है जो अच्छे स्थान पर या अच्छे जगह पे हम लोग पहुंचते हैं। कई जन्मों की पुण्य जब इकट्ठा होता है तब संत महात्मा का दर्शन होता है। और मालिक की अपार दया आप लोग के ऊपर, जो ये संदेशा सुनने के लिए मालिक का बताया हुआ वचनबाणी आप लोग को सुनने को मिले। जब जब आपके जीवन में आपके समय जितने जीवन में बीत गए, जब जब अच्छे बातें दिल के अंदर उमड़ता है तो ये जान लेना कि मालिक की दया होता। और जब बुराई बातें हमारे आपके अंदर होता है तो ये समझिए ये काल की धारा चलता। अच्छे और बुरे का दुई पहचान है। अब आप हम विचार करें और सोचें, सत्संग के महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन उसे हमें आपको अपने दिल में उतारना है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा देखो, ये दुनिया का कारोबार, धंधा, बिजनेस, व्यापार, जो भी छोटा बड़ा आप रोजी रोटी कारोबार करते हो, खेती बाड़ी, घर गृहस्थी, ये सारा जीवन चलता रहेगा। आप जब तक रहोगे ये सारा जीवन चलता रहेगा, ना कभी खत्म हुआ है और ना आगे खत्म होगा। ठीक इसी के बीच में हमारी और आपका जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी के बीच में हमारी आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं हो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि चतुर चालाक वो होता है जो समय देखकर और मौके का फायदा उठा ले। आज हमें आपका मौका मिला और मौके का फायदा उठाने का समय है। और ऐसे समय से जो चूक जाते हैं तो मालिक ने कहा उन्हें कोई बुद्धिमान में नहीं गिना जाता है, बल्कि वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर लेते हैं। सबसे बड़ा कठिनाई और सबसे ऊंचा पद ये हमें आपको प्राप्त हुआ है। ये शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं और बार बार प्रार्थना महात्मा से करते हैं कि हे मालिक, एक बार मुझे मानव जन्म दिला दो जिससे मैं भी अपना काम कर लूं। ये हमें आपको ये शरीर साधन के लिए मिला है, ये साधना है, समझिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावहिच्य परलोक सवारा, यानी यही एक जीवन है जिससे हमारे आपके जीवात्मा का कल्याण हो सकता। बाकी और कोई जीवन नहीं है जिससे हमारी आपकी नैया पार हो। ये गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, ये 84 लाख योनि में जो आप भटका खा रहे हो और भटकते आ रहे हो, ये कितना संकट आप सहे हो, ये आपको अगर बता दिया जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। लेकिन इस माया जाल में आपको सब कुछ भुलवा दिया गया। बस जहाँ हो वहीं अपना 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 चिल्लाते चिल्लाते उसी में मौज मस्ती में आप समय गुजारे। 84 में गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अंडज पिंडज उष्मज स्थावर चार खान में 84 लाख योनि, यानी 84 लाख नाम के जीव हैं। अंडज का मतलब जितने जीव अंडे से पैदा होते हैं उन्हें अंडज कहा जाता। 14 लाख जीव अंडे से पैदा होके कुछ इस धरती पे रेंग रहे हैं, कुछ पंख द्वारा उड़ रहे हैं, और 9 लाख जीव अंडे से पैदा होते हैं, वो जल में रहते हैं, उन्हें जलचर कहा जाता। 14 और 9 23 लाख जीव अंडे से पैदा हैं
अब अगर गिनती करने लगेंगे तो 100, 50, 200 तक, 1000 तो पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन 23 लाख नाम के जीव हैं जो अंडे से पैदा, और वो हमारे आपके जैसे जीव आज कर्म से चूके हैं, इसलिए अंडे में चले गए, और उस अंडे से गुजर करके हम लोग आज पार हुए। ऐसा नहीं कि हम आप नहीं गए। दूसरा पिंडज है। पिंडज किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरिया, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, ऐसे नाम के 4 लाख जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। अब आप गिनती कर लें कि वो 23 है, ये 4 हो गए, पिंडज में 27। अब 4 लाख पिंडज में अगर गिनती करेंगे तो 500 तक नहीं गिन पाएंगे, लेकिन 4 लाख नाम के जीव हैं जो डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं, और 27 लाख में उपमत जीव हैं। ये बिना माता पिता का हैं, इनके माता पिता नहीं होते। ये सर्दी, गर्मी, बरसात के मौसम में लाखों, लाख, करोड़ों, हजार, एक बैग पैदा होंगे और एक साथ मर जाते हैं। बहुत बारीक बारीक कीड़े होते हैं। 27 लाख नाम के वो पतंगे हैं, और हमारे आपके जैसे जीव, और आज कर्म से चूके हुए जन्मते हैं और मरते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, जन्मत मरत दुसई दुख होई, अथा नीर पीड़ा होता है जन्म लेते समय, मरते समय। 30 लाख में अस्थावर जीव हैं। अस्थावर किसे कहते? जो ये पेड़ पौधे हैं, आम, इमली, केला, बांस, इसी प्रकार के जो नाम है, 30 लाख नाम के ये वृक्ष हैं, और उसमें जीव है हमारे आपके जैसे। और आज समय से चूके हुए ये भोग रहे हैं अपने कर्मों का फल। अब आप गिनती कर लें कि 23 जो है अंडज, 4 पिंडज 27, 27 उपमत 54, और 30 अस्थावर 84। ठीक 84 पे हम आप आके बैठे हैं, और हमारा आपका ये मुख्य जीवन है कि पार जाने का है। नजर में या बुरे जगह पे अगर जा रहा तो तुरंत ब्रेक लगाइए कि कुछ गड़बड़ हो रहा। मानिए कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, सदा के लिए याद रखिए। जितने लोग जो है अपने धर्म से चूक गए, उन्हें यही काम, क्रोध, लोभ, मोह यही तो नचा दिया। इन्हीं के चक्कर में तो फंस गए। अब अगर आपको क्रोध आ गया है तो मान ले कि हमारे साथ धोखा हो रहा। क्रोध में आकर इंसान अपनी रोजी रोटी छोड़ देता, क्रोध में आकर भाई भाई का कत्ल कर देता, क्रोध में आकर रिश्तेदारी को त्याग देते हैं, क्रोध में आकर सब व्यवहार को खत्म कर देते हैं, और क्रोध में आकर अपने आप को नष्ट कर देते। सबसे बड़ा आपके अंदर तूफान मचाने वाला है तो क्रोध। 2 बात पति पत्नी में होता है, फांसी लगा लेते। अब आप सोचिए कि ये कितना विशाल है, और हमारे आप सबके अंदर। और इसी को महात्मा कहते, सोच लीजिए, उसको विचार कर लीजिए, और उसी को कंट्रोल करना है। और जब तक हमारी आपका यानी ये न्याय मजबूत नहीं होगा, तब तक मकान नहीं रुके। सुमिरन, ध्यान, भजन बनेगा कब? जब हमारा मन रुकेगा तब। अब अगर ये चक्कर काटता रहेगा
तो अधूरा में हम आप फंस जाते। अब हमारे आप से सोच लीजिए कि 10 पाप बनता है। अब 10 पाप क्या है? सत्संग में आए हो बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि सत्संग हमेशा मिलता नहीं है। कहते हैं दारा सुतियो लक्ष्मी पापियों के घर हो, सत्य समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। क्योंकि कभी कदार मिलता है, हमेशा नहीं। और जब ये मिल जाता है तो मान लीजिए कि मनो मालिक की अपार दया आपके ऊपर हुआ। धन्य है जहां पे सत्संग होता है, बड़ी कृपा है मालिक का। कहते हैं जहां राम तहां अवध निवासु, और जहां संत तहां तीर्थ वासु। आज ये संत के दया धार तीर्थ में आप लोग स्नान कर, क्योंकि जहां सत्संग होता है वहां मालिक की अपार दया होता है, और दया मिलता है सत्संग में। अब हमारे आप से 10 पाप बनता है और 10 पुण्य बनता है। अब 10 पाप क्या चीजें हैं? 4 पाप बनता है जिह्वा से, और 3 पाप बनता है शरीर से, और 3 पाप बनता है मन से। टोटल 10 पाप बनता है। अब एक एक को अलग अलग करके आप लोग को बताएंगे, सुन लीजिए ध्यान से, और रोकना बड़ा जरूरी है। पहला पाप जिह्वा का हमारा आपका बनता क्या है? जो हम आज झूठ बोलते हैं। सही है गलत? यानी जिह्वा का पहला पाप है झूठ बोलना। महात्माओं ने कहा साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच हो ताके हृदय। यानी हम आप बिना कुछ कारण के वैसे ही झूठ बोलते, जिससे कोई फायदा ना हो। तो ये पहला पाप हमारा आपका जिह्वा का है, जो झूठ बोलना। क्योंकि महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जिस समय अश्वत्थामा रण क्षेत्र में मारा गया, भगवान कृष्ण ने कहा जोर से शोर मचा दो, हल्ला कर दो कि अश्वत्थामा मारा। लेकिन अश्वत्थामा मारा नहीं गया, मारा गया था हाथी। लेकिन हाथी का नाम भी अश्वत्थामा, और उस पे सवारी करने वालों का ही नाम अश्वत्थामा। गुरुद्वाराचार्य से लोगों ने कहा, तो गुरुद्वाराचार्य ने कहा मैं सच नहीं मानूंगा जब तक धर्मराज युधिष्ठिर बता नहीं देंगे तब। लोगों ने जाके हाथ जोड़ा कि एक बार झूठ बोल दो काम हो जाए। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने कहा हम अपनी धर्म नहीं छोड़ेंगे। लोगों आके भगवान से कहा कि नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण अपना जाके कहा कि सही बात को केवल घुमा के बता दे। और भगवान कृष्ण की वचन मानकर धर्मराज ने सही बात को घुमा दिया, और इसी संशय में गुरुद्वाराचार्य का हत्या, और उसी का दोष लगा। थोड़े समय के लिए उनको भी नरक जाना पड़ा। अब बताइए, जो भगवान के कहने से सही बात को घुमाया उन्हें नरक जाना पड़ा, तो हमारी आपके क्या दशा है? ये पाप है जिह्वा का पहला। ध्यान दीजिए, हम आप सत्संगी हैं। मान लो अगर हम आप संभाल नहीं करोगे तो दूसरों को क्या बताओगे? दूसरे को कैसे कहेंगे कि आप झूठ क्यों बोलते? ये पहला पाप हमारी आप जिह्वा का। दूसरा पाप जिह्वा का क्या है? जिह्वा का दूसरा पाप है जो चुगली करना। चुगली का बातें समझते हो कि इनकी बात उठा के उनसे बता दो,
अब उसको जो है तेल से मिर्चा से बढ़िया से थी सजाए के ओकरे बाद में उनका बता दिए और उनके घर जाके झगड़ा हो। आप अपने घर बैठ के हंस रहे, बोलो झगड़ा होगा नहीं? इससे पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चुगली करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि ये चुगली का दृष्टान, एक राजा ने भंडारा किया, 125 ब्राह्मण को न्योता दिया कि आप आके हमारे घर भोजन कर लीजिए, और खीर पक रहा था, ऊपर से गरुड़ पंछी नाम का वो एक सांप छोटा लेके उड़ रहा था, और वो खीर अपने समय में बिल्कुल उबाल खा रहा था, और वो जो है ऊपर से ढकना को हटाया गया और उसके मुख से सांप छूटा और उसी खीर में गिर गया। अब जब खीर में गिर गया तो भंडारी भी नहीं देखा और कोई देखा भी नहीं, उसी में वो मर गया, उसी की जहर बिखरा गई। और भोजन पर एक साथ बैठा दिए 125 लोग का एक साथ मृतक। यमराज के कचहरी में एक साथ लोग जुड़ गए। यमराज देख के घबरा गया, इतने लोग एक साथ कैसे मरे, क्या कारण? भाई बिना कारण का कुछ होता नहीं, क्योंकि राम के जमाने में किसी भक्त का एक बच्चा मर गया था, वो रोती थी और माता कौशल्या से कहा कि आपके पुत्र ने हमारे बच्चे को मार डाला। और जब उनके पास कंप्लेन आया तो कहा बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? भगवान ने कहा मैं अब हमको कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कोई हिल्ला लगेगा मरने के लिए। अब चाहे वो बीमार हो, एक्सीडेंट हो, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कैंसर हो, कुछ नहीं कुछ होता। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को हवा लग रहा है, ठीक है। जय गुरुदेव। अब उस चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को लग रहा है ना, आप लोग को तो नहीं दिक्कत है, तो अगर आप लोग तो चालू कर, ठीक ठीक, अच्छा दिया बुझ जाएगा ना। चलिए जय गुरुदेव। अब एक साथ इतने लोग का मृतक हुआ, यमराज ने कहा कि चल के उस गांव में पता लगा। आगे तो बढ़िया रूप बना के वो भी ब्राह्मण का आए, और गांव वाले माताएं बहनें भाई बहन से पूछने लगे कि भोजन कहाँ मिल रहा है, मुझे भोजन करना। तो कुछ लोगों ने माताएं ने कहा भैया वहां तो बड़ी हालत खराब है, भोजन तो मिल रहा था लेकिन सब लोग मर गए, इतना लोग, और मत जाओ। तो कहा कैसे मर गए? तो लोगों को नहीं जानकारी था, कहा नहीं हमको मालूम नहीं, लेकिन मौत हो गया है, लेकिन पता अभी चल नहीं रहा। अब वो कई जगह पे पूछे, कोई बताने जानकारी हो तभी तो बता। एक माता ने जब तक वो चुगली नहीं कर लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी, रोज का उसका आदत था। उसी यहाँ यमराज पहुंच गए और कहा माता जी मुझे भूख लगा है। तो माता ने कहा आपका मौत ही करीब में आया है। अरे कहा ऐसा क्यों बोलती हो माता जी? कहा 125 लोग का मौत हो गया, आप भोजन भोजन चिल्ला रहे हो। कहा माता जी मर कैसे गए? कहा राजा ने जहर छोड़वा दिया। क्या कहा? राजा ने जहर छोड़वा दिया। अब वो देखी तो है। यमराज ने कहा यही तो ढूंढ रहा था। अब 125 लोगों का जो मृतक हुआ है ये आपकी चुगली का फल है, आपको भोगना। अब बताइए एक चुगली करने से 125 ब्राह्मण के मृतक का पाप लगता है, लेकिन आज चुगली खाने में लोग रातों दिन तैयार हैं। बोलो भक्ति बनेगा? शाकाहारी माना जाएगा? जब तक अपने आप को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तब तक हमारी आपका भक्ति बनने में कोई देरी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा आप तैयार हो जाओ, मुझे उठाने में कुछ भी देरी नहीं, लेकिन हम आज तैयारी ही तो नहीं किए। अब ये 2 पाप में इतनी हालत है, अभी 8 बाकी है, ध्यान से सुनना।
और आप लोग अगर भूल जाओगे तो कहा था सत्संग सुनाते हैं मन भर और सुनते हैं टन भर, मानते नहीं है कन भर। यहाँ से निकले का हो गया, चलो सुन ले कोई बात। ऐसा तो चिल्लाते हैं पुजारी जैसे, बहुत से वक्ता आते रहते हैं, पूरा जीवन तक सत्संग तो सुने हैं, आज तक थोड़ी है कि सत्संग नहीं सुने। लेकिन सुनते सुनते कबीर साहब ने कहा गावत गावत गायब हो गए, सुनत सुनत वह हिट, कहे कबीर वह जीव पर परा न तनिको हिट, जब कुछ असर नहीं। अब आप सोचिए जिभ्या का 2 पाप और जिभ्या से 4 पाप बनता। तीसरा पाप जिभ्या का क्या है? जो किसी को गाली देना। लोग अपने ही घर में गाली गलौज करते रहे, बात करते रहेंगे तो भी गाली दे के बात कर लेंगे। अब ये जो गाली हमारे आपके बाड़ी से निकलता है, किसी से पूछा जाए भैया आपके शरीर में सबसे मैल और मूल चीज क्या है, तो लोग कहेंगे जुबान है, और जुबान से अच्छा और कोई चीज तो है नहीं। और सबसे खतरनाक चीज तो आपके शरीर में क्या है, तो कहेंगे वो भी जुबान है। अब उसी जुबान से 2 बारी निकलता, क्या निकलता? अच्छा और बुरा। ऐसे बाड़ी किसी को लग जाता है तो सारा जीवन धन्यवाद देता है, कहता भैया बड़े अच्छे। और ऐसी बाड़ी लग जाता है जब तक जीता तब तक गाली देता है कि बहुत खतरनाक है। भाई है वही बाड़ी, कोई दूसरा है। अब आपको उस बाड़ी में ऐसा सोच लीजिए कि बोलते समय गाली ना निकले, इससे पाप लगता। चौथा पाप आप अपने जिह्वा का देख लीजिए कि जो आप अकड़ के बातें करते हो, अहंकार में, घमंड में। मालिक ने कहा कार में चलो, लेकिन अहंकार में ना चलो। कार में बैठ के चलो, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अहंकार में ना चलो, बड़ी दुख की बात। अब अगर आप अहंकार करते हो तो भक्तों का काम अहंकार का तो है कि है। भाई अहंकार में कितने लोग चले गए। अहंकारी लोग भक्त को मानते नहीं और संत को सताते रहते हैं, भक्त को सताते रहते हैं। कहा था संत सताए 3 गए, मान बढ़ाई यश, ऐसे कितनों चले गए, कौरव रावण कंस। भाई अहंकार में ही तो चलेगी। इसलिए कभी भी अहंकार अपने अंदर नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार उठ रहा है तो मान लीजिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। अंत में आप आएंगे तो धर्म पे आएंगे, जाएंगे कहाँ? जो कोई बीमारी आता है तो खाली मालिक को याद आता, कोई परेशानी आता है हे मालिक बचाओ। परसों नरसों हमारे बहन लक्ष्मी जी का हालत खराब था, कितना यार मालिक को याद किया कि हे मालिक बचाओ, कैसा भी कर। अब भाई अचानक कभी भी आ सकता है। हमारा आपका मालिक ने जन्म दिया है तो ऐसा तो लिख के नहीं दिया है कि आपका 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल। अब कितना अपने मन से लिख लिया है, फोटो कॉपी भी नहीं करके दे दिया है कि देखते रहना, अब साल बाकी रह गए कि 2 साल की 10 साल। भाई अचानक आएगा। सुनो भरत भाभी परवल बिलक कहो मुन्नाथ, और हान लाभ जीवन मरण जस अबजस विधान। हानि और लाभ, जन्म और मरण, जस और अबजस, ये 6 चीज विधाता के हाथ में। अब कोई का पता है कि हमारा कल मौत होगा, किसी को पता है हम बीमार हो जाएंगे, किसी को पता है हमारा खतरा हो जाएगा, लेकिन अपने समय पर वो हो जाए। चाहे जस हो चाहे अबजस हो, जन्म हो चाहे मरण हो, हान हो चाहे लाभ हो, ये 6 चीज विधाता के हाथ में है और हमारे आपके हाथ में नहीं। अब आपको 4 पाप हमने बता दिया जिह्वा का।
अभी 6 पाप बाकी है। अब आज पाप ही खाली बता देंगे, पुण्य अगले कोई टाइम मिलेगा तो किस समय बहुत होगा। हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, अभी आगे का कुछ समाचार बताएंगे, नहीं नाराज होते हैं कि इनका कथा पता नहीं कब तक चले। तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इतना तो सुनते जाइए। बहुत बड़ी भाग है, मालिक की अपार दया है जो आप लोग को इतना इकट्ठा हमें भी दर्शन मिला। बड़ी खुशी की बात है और मालिक की चर्चा हम आपको सुनने को मिला। तो आप देखिए, अब 3 पाप आपके शरीर का है। शरीर का 3 पाप क्या है? पहला पाप शरीर का है चोरी करना। बोलो, शरीर नहीं जाएगा तो चोरी होगा? कोई भी चीज को पकड़ लीजिए, मान लो किसी के जेब में से पैसा निकालना है, मान लो हमारे अध्यक्ष साहब के जेब से निकालना, तो हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर हाथ में बढ़ाओगे पैसा आएगा? या किसी का जेब काटना है तो पत्नी उठाना पड़ेगा, कैसे कर। जब तक आपका शरीर नहीं हिलेगा तब तक आपका पाप नहीं बने और चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि पहला पाप है शरीर का जो चोरी करना। और पाप चोरी का सबसे बड़ा पाप होता। जिस समय रावण सीता जी को चुराया था उसी दिन से उल्टा गिनती चालू हो गया। हुआ था नहीं हुआ? कहा था, उत्तम कुल पुलिस के नाती शिव विरचय पूजय बहुभाती, यख लख पूत सवा लख नाती, चह रावण घर दिया नवा। केवल चोरी करने से सर्वनाश हो। तो ये चीजें पहला पाप है हमारे आपके शरीर का, जो चोरी करना। अब अगर ऐसे चोरी करते रहे तो शाकाहारी माना जाएगा, पूजा बनेगा, भक्त कहलाओगे। आप सोच लीजिए, मान लो अपने बच्चों को समझा सकते हो, अपने परिवार को समझा सकते हो, रिश्तेदार को समझा सकते हो, आप तो समझ गए हो, लेकिन आपको गुरु महाराज ने कहा आपको शुद्ध शाकाहारी बना रहा हूं और दुनिया वालों को शाकाहारी बना देना। अब शुद्ध शाकाहारी यही चीजें है कि आप केवल जो है शरीर से कि हम मांस मच्छी अंडा दारू वगैरह छोड़ दिया हूं, शाकाहारी हो गया। लेकिन अगर चोरी बेईमानी शैतानी ये सब करते रहोगे तो शाकाहारी माना जाएगा। अब ये हमारी आपका पहला पाप शरीर का है जो चोरी करना। और दूसरा पाप शरीर का क्या है? जो किसी को मारना। भाई मारोगे तभी तो पाप बनेगा, चाहे जानवर को मारो चाहे इंसान को मारो। चलो कोई, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी बुला चुके हैं। अब आप सोच लीजिए कि दूसरा पाप शरीर का है जो किसी को मारना। जय गुरुदेव। अब अगर आपने जानवर को मार दिया तो भी पाप बन रहा है, इंसान को मार दिया तो भी पाप बन रहा है। अब आपने अगर किसी को सता दिया, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि मत सताओ गरीब को, दिल से देगा रोए, सुन लेगा जब उसका मालिक तुमको जड़ से देगा। भाई किसी को आप अगर मार रहे हो तो आज से पाप ही सिवाय पुण्य नहीं बन सकता। इसलिए जितने लोग मारे उतने लोग भोगे, क्योंकि यहाँ बदला है। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो सर काटे आन के अपनो रहे कटाए, स्वामी आई गरीबी का बदला कहीं ना जाए। भाई यहाँ हर चीज का जब बदला है तो मारने की क्या जरूरत? अगर मारोगे तो मारा जाओगे। किसी को अगर दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, तो सुख ही क्यों ना दो कि जो सुख ले लो।
दुख देने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से दूसरा पाप है शरीर का जो किसी को मारे। अब तीसरा पाप शरीर का क्या है, जो गलत सामान को इस शरीर में डालना, मांस मछली दारू वगैरह जितनी नशेदार जो भी चीजें। ये शरीर भगवान का मंदिर है। अब बताओ मंदिर में क्या चीज चढ़ता है, फल फलूट। भाई जितनी शाकाहारी चीजें वही तो भगवान को चाहिए। और बताओ मांसाहारी चीजें है तो भगवान को चढ़ेगा। अब अगर आपने इस मंदिर में, मान लो आप अपने घर में मंदिर बनाए हो, तो भगवान को बैठा लो, चाहे गणेश भगवान, चाहे शंकर भगवान, चाहे दुर्गा माई, किसी को, तो उनको फूल पाती चढ़ाते हो, होम अज्ञार देते हो, मेवा मिष्ठान देते हो, कि उनको लाके मांस देते हो या दारू देते हो। तो ऐसा ही सोच लीजिए कि अपने हाथ से बना के मूर्ति बैठाए हो और जिसने इसको बना दिया हो सदा के लिए, तो इसमें भगवान नहीं है। अब अगर इसमें गलत वस्तु गया तो आपको इंसान नहीं माना जाएगा, आपके अंदर इंसानियत नहीं आया। इसलिए आपका वो भक्ति फेल हो जाएगा। मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इतना हमारा जानकारी नहीं है कि मैं अपने तरफ से इसको बना लूं। महात्मा ने कहा है, रविदास जी ने कहा है कि मानो तन को पाई कर भक्षय प्राया मास, वो नर नर के जाएंगे सच भाग है रविदास। मीन मास जो करे हारा, 64 जन्म गिद्ध अवतार। तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट जा मरे फिर भी नरक विधान। बोलो लिखा है नहीं लिखा है कि नहीं। अन्न बचे कोई मानवा, मांस बचे कोई शान, अन्न मांस दोनों बचे सो राक्षस प्रमाण। अब आप सोच लीजिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता में समझाया कि अर्जुन जी देख लीजिए कि 33 कोट देवता में 3 देवता सबसे श्रेष्ठ। गीता में 3 देवता का नाम बताए। अर्जुन ने पूछा प्रभु वो 3 कौन देवता हैं? कहा एक अन्न देवता, एक जल देवता, एक अग्नि देवता। कहा ये तीनों से समझो संसार की जीवन चलेगा। अगर ये 3 देवता में एक देवता को हटा दो तो बोलो भोजन तैयार होगा? मान लो आप जल ले लो और अन्न ले लो और अग्नि निकाल दो, भोजन तैयार होगा। और अन्न निकाल दो, जल अग्नि ले लो तो तैयार होगा। यानी इस तीनों देवता में एक देवता धोखा दे दे तो हमारी आपका जीवन चलने वाला नहीं। अर्जुन ने हाथ जोड़ा, प्रभु इन लोगों का क्या स्वागत होना चाहिए। कहा अन्न देवता और जल देवता, अग्नि देवता, जब भोजन तैयार हो जाए तो भोजन करते समय अर्जुन जी उसमें घी चाहिए। क्या कहा? घी चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु अरे समय बदल जावे, दूध दही ना मिले तो घी कहाँ मिलेगा? तो कहा दूध दही भी चल जाएगा। तो कहा प्रभु वो भी ना हो। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि एक महारानी का पेड़ लगा लो, जो मालिक, अब हम आप नाम तो लेते नहीं, और उसी में से एक पत्ता छोड़ दो तो भी पवित्र हो जाए। अरे कहा सरकार आलसी आदमी वो भी ना कर पावे। तो कहा भगवान यानी गुरु महाराज का भगवान का भोग लगा दो। भाई इसमें कौन सी पैसा लग रहा? खाते समय कह दो मालिक दया किया, अब आपका ये प्रसाद है। तो बोलो इसमें कोई आपका मेहनत का काम है?
और अर्जुन, अगर उस भोजन के साथ कोई मांस का अगर प्रयोग किया तो समझ लीजिए कि वो बेकार है। वो अन्य देवता, उन्हें कोई आशीर्वाद नहीं। भोजन करते समय अगर आपको गले बैठ गया जाए तो उसका सहायता किससे लोगे? कोई अग्नि देवता से नहीं, वो जल देवता से। सामने होना चाहिए, आपकी सहायता जल देवता करे और आपकी काम। तो इसलिए हम आपको ये शरीर का भोजन बड़ा सुंदर चीजें करना। अब ये हमारे आपका 7 पाप हो चुका, यानी जिह्वा का और शरीर। अब अगर इसमें खान पान की गड़बड़ी, बोली भाषा की गड़बड़ी, यानी नाना प्रकार की तूफानें जो चल रही है, इसमें हम आप अगर फंसेंगे तो हमारी आपकी भक्ति फेल हो। कबीर साहब ने कहा, इतनी तूफान मची है इस दुनिया का रीत देखकर। उसी समय कबीर साहब ने कहा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, और 2 जापा के बीच में साबित बचा न। इतनी तूफान में, और उस समय मालिक ने सबको समझा के कहा कि ये माया इतनी विशाल है। कबीर साहब ने कहा, ठगनी क्या माया चमकाई, और कबीरा तेरे हाथ। कद्दू काट मृदंग बनावे, नेब्बू काट मजीरा, और 5 तरोई मंगल गावे, नाचे बालम खीरा। रूपा पहिर के रूप दिखावे, सोना पहिर तरसावे, और गले डाल मोतियन के माला 3 लोग भरमावे। भैंस पद्मनी चूहा आशिक मेढक ताल लगावे, और चोला पहिर के गदहा नाचे, ऊंट विष्णु पद गावे। आम डाल चढ़ खचुहा तोड़े, गिलहरी चुन चुन लावे, और कहे कबीर सुनो भाई साधो बगुला भोग लगा। ठगनी क्या माया चमकावे, और कबीरा तेरे हाथ में। इतने विशाल संकट इस दुनिया में, जिसमें जरा सा अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक इसी तरह से हमें आपको बड़ा सोच समझकर कदम रखना है, क्योंकि हम आप अगर अपनी भक्ति चाहते हैं, अब आपको सब अर्थ बताएंगे तो बड़ी समय होगा। अभी 3 पाप तो उसी में बाकी है, नहीं कहोगे एक पूरा नहीं हुआ दूसरा उठा लिए। तो अब आपको 3 पाप अभी किस चीज का बाकी है? मन का, शरीर का और जिह्वा का बता दिया हूं। 3 पाप मन का बाकी है। तो मन का पहला पाप क्या है? हिर्सा करना। हिर्सा समझ रहे हैं? बाजू वाले मकान बन रहा है तो कह रहे हो कि या मालिक गिर जा तो बड़ी अच्छी बात था। अरे भाई, आपकी बाड़ी जो है या आपके मन के कहने से कोई जीसीबी तो है नहीं कि जाके ढहा देगा। घर तो गिरेगा नहीं, मकान गिरेगा नहीं, लेकिन बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? दूसरे के किसी अगर 2 बातें हो गया तो कह रहे हाथ पैर टूट जाता तो बड़ी अच्छी बात रहा रोज। कुछ लोग तो देवी देवता का मन्नत मान देते हैं कि हम लाके 2-5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, इनकी आंख अगर फूट जाए। होता है नहीं होता? अब बोलो इससे पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हिर्सा जो है हमारे आपके अंदर, वो दुश्मन है बैठा है, हितैषी काम नहीं करता, और जब जब आएगा तब तूफान मचाएगा। अब इस प्रकार से अगर हमारे आपके अंदर हिर्सा अगर जाग रहा है और इस प्रकार विचार बन रहा है तो बोलो शाकाहारी माना जाएगा? आप लोग तो बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सोच लीजिए। जो चीज अच्छा हो उसे करिए, और जो चीज अच्छा ना हो तो फैसला अंदर लीजिए।
भाई दूसरे जगह जाने की क्या जरूरत। सत्संग तो आप सुने हैं। गुरु महाराज, कुछ भक्तों ने गुरु महाराज से पूछा कि मालिक, आकार मृतन मरते हैं तो भूत योनि में लोग जाते हैं। कहा हाँ। तो कहा तो भगवान राम साधु जी में डूब गए, किस भगवान को बहेलिया ने बाण मारा, तो क्या हुआ। तो कहा तो आपको तो नामदान मिला है, आप देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पूछने की क्या जरूरत। जो भी फैसला लेना है आप अंदर ले लीजिए, जो भी सोचना है अंदर सोच लीजिए। अगर यार किसी से पूछने जाओगे तो फंस जाओगे, जब वो नहीं जानेगा तो आपको क्या होगा। जो भी असली चीज है वो आप खुद देख लीजिए। अब इस प्रकार से आप सोचिए कि पहला हमारी मन की जो बीमारी है या मन की पाप है वो है हिर्सा, और कभी हिर्सा को करना नहीं चाहिए। अगर वो आया है तो गुरु महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि मालिक दया करिए हमारे ऊपर। कोई दूसरा मार नहीं करता है आपसे, आपसे मार करने वाले आपके अंदर विराजमान है और 24 घंटा लड़ाई चालू। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह के वर्षा में जीव आत्मा भीज रहा है, उठ नहीं पाता। अब आपका ये मन का पहला पाप कि जो आपके मन से हिर्सा। दूसरा पाप है आपके मन का क्या है कि जो दूसरे के बुराई को घर से सोच कर चलना या उस बुरे बात को रात दिन अपने अंदर रखना। भाई ये आपके मन का विषय। जैसे हर चीज जब चलते हैं तो बुराई को सोचते रहते, और वो जो बुरा कोई भी बातें बुराइयां या किसी का निंदा हो, किसी की चुगली हो, यानी उसे सोच कर कि ये बहुत खतरे का, बहुत गड़बड़ है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, यानी ये विषय बिल्कुल सोच कर आप जब भी चलना तो मालिक को याद करके चलना। अब बुरा बात अगर सोच कर आप चलते हो तो ये आपके मन का पाप है, और ये पाप नोट हो जाएगा, लिख जाएगा। और तीसरा अंतिम पाप मन का है जो सच्चाई बात जानते हुए ना मानना। जान रहे हो कि कल्याण होगा भक्ति से, सत्संग से, गुरु के दया से, और जानते हुए उसे नहीं मानते। ये पाप है हमारे मन का 3 पाप। अब ये सारी चीजें, ये 10 पाप हमारे आपके इसी शरीर से ही बनता। अब इसमें हमें कितना कंट्रोल करना है। अब जितना आपकी कंट्रोल होते जाएगा उतना समझो भक्ति पकते जाएगा, और ये जितना बढ़ते जाएगा उतना हम आप पीछे हटते जाएंगे। ये आपका हमारा मेन चीज है, ये जड़ है। और जब जड़ मजबूत रहेगा तो हर चीज मजबूत हो जाएगा, और अगर जड़ गड़बड़ हो जाएगा तो मजबूती क्या। ठीक इसी तरह से हम आपको सोचना है, घर गृहस्थी में रहना है तो 5 चीज को और याद कर लो। ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि 5 चीज को याद कर लो हमेशा के लिए कि आपका जेब गरम और दिमाग ठंडा। जेब गरम का मतलब कि दान देने के लिए आप हमेशा सोचते रहो कि कुछ भी हम मालिक के शरण में लगा दें। या घर गृहस्थी में है तो सबके विचार में सेवा को सोचते रहना कि सबको खुशी रखें। विचार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जेब गरम, उसका आए गए का बढ़िया स्वागत होना चाहिए, उसकी निरादर नहीं। घर गृहस्थी यानी जेब गरम और दिमाग ठंडा।
दिमाग ठंडा का मतलब कोई नवरत्ना का तेल नहीं ठोकना है कि ठंड हो जाए। दिमाग को एकदम उसको हीट ना होने दो, गर्म ना हो, उसको हमेशा सोचकर कि ये ठंडा। जैसे क्या होता है, भक्त के अंदर क्रोध अगर बहुत खुल आ गया तो भक्ति को खत्म कर दे। एक राज दरबार में एक जौहरी ने 2 हीरा लेके गए और हीरा दोनों उतना बनावटी, सुंदरता और उसकी वजन, डिजाइन पूरा के पूरा सेम, लेकिन एक नकली था एक असली था। और रात दरबार में रख दिया और कहा जो पारिख लगा के बता दे कि कौन असली है कौन नकली है तो मैं हीरा दे दूं, और नहीं तो राज में से आधा राज ले लूं। राजा ने कहा बड़ी गड़बड़ है, आई वजन ही तो दोनों का बराबर, डिजाइन दोनों का बराबर, कुछ गड़बड़ तो है नहीं। अब तमाम से बुद्धिमान, तमाम से दिमागदार, तमाम से ज्ञानी लोग सब उसको पारखी अपना अपना लगा के हाथ। राजा ने घबरा गया कि शायद कोई नहीं बता पाए। राजा के राज में एक सूरदास रहते थे, दोनों आपके बेचारों अंधे थे, राज दरबार में रहते। उनके तक ये खबर गया तो कहा राजन चिंता क्यों करते हो, मुझे वहां तक पहुंचा दो, मैं बता दे। बताओ, आंख वाले जाने ना पाए, बिना आंख वाले बेचारे कह रहे हैं बता दो मुझे। कहा आप बता देंगे? कहा बिल्कुल बता देंगे। अब वो जब उनको लाए तो कहा हीरा दोनों हमारे हाथ में दे दो। और जब हीरा हाथ में दे दिए तो दोनों 5 मिनट जो है सूर्य के सामने दोनों हीरा को दोनों हाथ में रखे रहे। तो जो नकली था वो गर्म हो गया और असली था वो कभी गर्म नहीं। और बता दिए ये असली है और ये नकली। यानी हीरा कभी गर्म होता ही नहीं। ऐसे जो पक्के भक्त हैं कभी क्रोधी नहीं होते, कभी उनके अंदर तूफान नहीं मचता है, और जो नकली होते हैं तुरंत मार धाड़ चालू हो जाती। ठीक इसी तरह से हमारे आप भक्ति में पहचान है। अब अगर हमारे आपके अंदर इस हीरा का अगर पारखी नहीं मिलेंगे तो बोलो गड़बड़ है कि नहीं। ठीक इसी तरह से गुरु महाराज ने हम आपको हीरा बनाए कि बच्चा आप हीरा पाए हो तो हीरा बन जाओ। अब उस हीरा को पाके फिर भी नकली में परेशान हो, क्या फायदा। एक धोबी ने रोज अपने गधे पे कपड़ा लाद कर धोने जा रहा था नदी। अब उसका रोज का बेचारे का काम था। एक दिन जो है कपड़ा धो रहा था तो उसे 1 किलोमीटर दूरी पर नदी के किनारे एक छोटा सा कुछ सामान पड़ा था। उसकी बड़ी तेज रोशनी झलक रहा था। धोबी ने सोचा चल के देख ले कि इतना रोशनी क्या चीज है जो उसमें है। अब वो आ गया तो देखा तो पहचान तो पाया नहीं, लेकिन उसके सुंदरता पर लोभित हुआ। अब कहा ये ले चलता हूं। अब ले आया तो कहा करूं क्या। तो उसको जो है बढ़िया से कपड़े में यानी उसमें बनाया लस्सी से और उसी गधे के गले में पहना दिया कि गधा जहां चलेगा हमारा जहां उजाला रहेगा। अब रोज उसी गधे के गले में पहना के उसको लाया ले जाता। तो सोना परखने वाले सोनार होते हैं, हीरा परखने वाले जौहरी होते हैं। एक दिन वही रास्ते से कुछ जौहरी जा रहे थे, जब देखे उतनी चमक तो कहा चले देखे गधे के गले में क्या बात। आ गए और कहा भैया जरा रुकिए। रुक गए। कहा ये गधे के गले में क्या बात है। कहा पता नहीं है।
अरे कहा पता नहीं है, तो मिला कहाँ? कहा हमने कपड़ा धो रहा था नदी पे, तो नदी में से ये निकलकर और बाहर मिला था। इसकी रोशनी देखकर मैंने ले आया और अपने गधे के गले में पहना दिया, तभी से हमारे गधे के गले का सजावट बन गया, इसलिए लाया और ले जाता हूँ। तो जौहरी ने उसको जब हाथ में लेके देखा, कहा कीमती तो बहुत। तो कहा बेचोगे इसको? तो कहा अगर कोई खरीदेगा तो बेच दूंगा। तो कहा कितना लोगे? तो कहा जो कुछ दे दो भाई, इसका कुछ मोल तो हमको मालूम। अब जौहरी ने देखा कि असली हीरा है, तो कहा लोगे कितना? कहा जो आपकी इच्छा हो। जौहरी ने 2 पैसा निकाला और धोबी के हाथ में। धोबी ने खुश हो गया कि चलो 1 महीने का खर्चा निभर जाएगा, कोई पैसा तो लगाए नहीं थे, मिल गया। जब खोल के गधे के गले से और जौहरी के हाथ में दिया और जब धोबी आगे बढ़ गया, तो जो हीरा जो है जौहरी के हाथ में जाते हुए जोर से चटका और फट गया। जब हीरा फट जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती और जौहरी ने रोने लगा और हीरा हंसने लगा। तो जौहरी ने कहा हीरा, तुमको मैं ले जाता अपने दुकान में सजा के रखता, अच्छे अच्छे राजा महाराजा आते आपका मोल भाव। तुम जब गधे के गले में था तब तुम्हें कोई चिंता नहीं था और हमारे हाथ में आते हुए तुम फट गए। तो हीरा ने कहा जौहरी, अरे तुम दिमाग लगा के सोच लो कि धोबी को कुछ पता नहीं था हमारे बारे में कि हमारा कितना कीमत होता, लेकिन आप जानते थे हमारी कीमत और हमारे कीमत को जानते हुए तुमने 2 पैसा लगाया, इसलिए इस अपमान को हमसे सहन नहीं हुआ, हमने फट। तो दुनिया जाने या ना जाने, लेकिन आप हम अपनी कीमत तो जानते हैं कि नहीं जानते भाई? हम आप इस कीमत को तो जानते हैं कि हम आप कौन सी असली हीरा है, और अगर जानते हुए अगर हम अनजान बन जाएंगे तो बोलो अच्छा पड़ेगा? ठीक इसी तरह से हम आपको सोच समझ कर रहना है, जो भी हमें आपसे सेवा बनता है करते रहना, सुमिरन ध्यान भजन दर्शन सत्संग सेवा, कभी किसी का निंदा चुगली नहीं करना। अब इसी बाणी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देता हूँ। कहने सुनने में गलती हुआ होगा तो क्षमा करना। मालिक के बुलंद आवाज में एक बार और बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी का कहना है